सोचो, आज हम अर्थ पर नहीं हैं। आज हम एक ऐसा मिशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अर्थ से मून पर जा रहे हैं। वहां 24 आवर्स सर्वाइव करेंगे और फिर सीधा मार्स के लिए निकल पड़ेंगे, जहां फिर से 24 आवर्स का सर्वाइवल होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम पहले मून के 24 आवर्स भी सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि जो डेंजर मून पर छुपा है वो शायद मार्स से भी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो चीज लास्ट में रिवील होने वाली है वो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। रॉकेट रेडी है, काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 5, 4, 3, 2, 1 और नेक्स्ट सेकंड हम अर्थ को छोड़ चुके हैं। रॉकेट इतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है कि बॉडी सीट में चिपक जाती है, सांस भारी हो जाती है और नीचे देखो तो अर्थ धीरे धीरे एक नीली सी बॉल बनने लगती है। लेकिन यहीं पर पहला शॉक लगता है। मून पास लगता है ना, बस आसमान में चमकता हुआ एक गोला। लेकिन सच ये है कि मून तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का टाइम लगता है। और ये 3 दिन बिल्कुल इजी नहीं होते। स्पेस में कोई ऊपर नीचे नहीं होता, न ग्रेविटी, न हवा, न आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी जो दिमाग को खाने लगती है। और तब रियलाइज होता है हम अर्थ से कितना दूर आ चुके हैं। अगर यहाँ कोई छोटी सी भी गलती हो गई तो हेल्प का मतलब होता है 0। इस पॉइंट पर एक बात क्लियर बोल देता हूं, अगर तुम ऐसे साइंस बेस्ड सिनेमैटिक सर्वाइवल वीडियोस पसंद करते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा इंटेंस है। 3 दिन बाद मून बिल्कुल सामने होता है। कोई ब्लू कलर नहीं, कोई ग्रीनरी नहीं, बस ग्रे सरफेस, गहरे क्रेटर्स और एक डेड सी दुनिया। लैंडिंग के टाइम सबसे बड़ा रिस्क होता है। जरा सी स्पीड ज्यादा हुई तो मिशन यहीं खत्म। लेकिन मान लो हम सेफ लैंड कर गए और जैसे ही मून की सरफेस पर पहला कदम रखते हैं, बॉडी हल्का फील करती है। ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम। एक जंप में ही हम ऑलमोस्ट स्लो मोशन में हवा में तैरने लगते हैं। पहला आवर एक्साइटिंग होता है, सब कुछ नया, सब कुछ अलग। लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है। मून पर ना ऑक्सीजन है, ना प्रॉपर एटमॉस्फेयर, ना प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, और टेम्परेचर या तो जलाने वाला गर्म या हद से ज्यादा ठंडा। 6 घंटे बीतते हैं। स्पेस सूट का ऑक्सीजन लिमिटेड है। हर सांस के साथ एक कैलकुलेशन चल रही है, कितनी हवा बची है। 12 घंटे बाद असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मून पर दिन का टेम्परेचर +120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और जैसे ही रात होती है टेम्परेचर गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, ह्यूमन बॉडी का ब्रेकडाउन। एनर्जी कम हो रही है, फोकस टूट रहा है और दिमाग गलतियां करने लगता है। 20 घंटे क्रॉस होते ही एक थॉट आता है, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? क्योंकि मून पर अगर सूट फेल हुआ तो सिर्फ 10 सेकंड्स में सब कुछ खत्म। लास्ट के 2-3 आवर्स सबसे हैवी होते हैं। हर सेकंड स्लो लगता है। बस एक ही गोल होता है, 24 आवर्स कंप्लीट करो। और फाइनली टाइमर 24 आवर्स क्रॉस करता है। हम मून पर सर्वाइव कर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि जो अगला मिशन है वो मून से कई गुना दूर, कई गुना ज्यादा डेंजरस और कई गुना ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़ना, एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगला फेज सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ह्यूमन लिमिट्स का टेस्ट है। मून पर 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मिशन यहीं खत्म नहीं होता। असली चैलेंज अब स्टार्ट होता है। रॉकेट फिर से इग्नाइट होता है और हम मून की सरफेस छोड़ देते हैं। नीचे देखो तो मून धीरे धीरे एक छोटा सा ग्रे डॉट बन जाता है और सामने बस अंधेरा, एंडलेस स्पेस। यहीं पे एक शॉकिंग रियलिटी समझ आती है। मून तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन मार्स तक पहुंचना सर्वाइवल नहीं, पेशेंस का टेस्ट है। मून से मार्स का एवरेज डिस्टेंस होता है लगभग 225 मिलियन किलोमीटर्स। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जितना डिस्टेंस अर्थ से मून का है उससे 600 गुना ज्यादा। इस जर्नी में लग सकते हैं 6 से 9 महीने, और इन महीनों में कोई फ्रेश हवा नहीं, कोई नया खाना नहीं, कोई एस्केप नहीं, बस एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट और तुम्हारे थॉट्स। टाइम धीरे धीरे हैवी लगने लगता है। बॉडी रूटीन भूल जाती है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। और फिर एक और डेंजर, स्पेस रेडिएशन, जो धीरे धीरे बॉडी के सेल्स को डैमेज करता रहता है। अगर यहीं पे सिस्टम का एक भी पार्ट फेल हुआ तो मार्स तक पहुंचने का सपना यहीं खत्म। और अगर तुम अब तक वीडियो देख रहे हो तो एक काम कर लो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो मार्स पर होने वाला है वो मून से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। महीने बीत जाते हैं और फाइनली एक लाल सा प्लैनेट सामने आता है, मार्स। दूर से देखने में शांत लगता है,
लेकिन जैसे ही लैंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, डेंजर सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्स की एटमॉस्फेयर इतनी थिन है कि ब्रेकिंग मुश्किल हो जाती है। जरा सी मिसकैलकुलेशन और रॉकेट सीधा सरफेस से टकरा सकता है। लेकिन मान लो हम लैंड कर गए। मार्स पर पहला कदम रखते ही फील होता है ये जगह मून से भी ज्यादा डेड है। हवा है लेकिन सांस लेने लायक नहीं। टेम्परेचर एवरेज -60 डिग्री सेल्सियस और ऊपर से डस्ट स्टॉर्म्स। फर्स्ट फ्यू आवर्स में हम शेल्टर सेटअप करते हैं क्योंकि मार्स का सबसे बड़ा दुश्मन है रेडिएशन। यहाँ अर्थ जैसा मैग्नेटिक शील्ड नहीं है। 6 घंटे बीतते हैं, ऑक्सीजन लिमिटेड है, एनर्जी फास्ट कंज्यूम हो रही है और बाहर एक डस्ट स्टॉर्म शुरू हो जाता है जो दिन को भी रात में बदल देता है। और यहीं पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, आइसोलेशन। ना अर्थ दिख रहा है न मून, बस एक लाल दुनिया और तुम। 12 आवर्स के बाद एक और प्रॉब्लम। मार्स पर ग्रेविटी अर्थ से कम है। बॉडी धीरे धीरे वीक फील करने लगती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है और हर मूव सोच समझ के लेना पड़ता है। 20 आवर्स क्रॉस होते ही टेंशन पीक पर होती है। फूड ऑलमोस्ट फिनिश, सूट का पावर लो और स्टॉर्म अभी भी चल रहा है। लास्ट के 2-3 आवर्स सिर्फ एक थॉट चल रहा होता है, बस सर्वाइव करना है। और फिर टाइमर 24 आवर्स क्रॉस करता है। हम मार्स पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक फाइनल शॉक मिलता है जो पूरे मिशन का मतलब बदल देता है। मार्स पर सर्वाइव करना पॉसिबल है, लेकिन वापस अर्थ आने के लिए फ्यूल इनफ नहीं है। अब सवाल ये नहीं कि हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या ह्यूमैनिटी मार्स पर रहने के लिए रेडी है। अगर अर्थ हमसे दूर होता जा रहा हो तो क्या मार्स ही हमारा फ्यूचर बनने वाला है? और यही मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे सिर्फ साइंस नहीं, ह्यूमन डेस्टिनी की बात होने वाली है।